Hello students, good morning. Welcome to our channel and let's start with our video with chapter number 4 practical geometry. अभी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स जो हुए उनके अंदर हमने क्वाड्रिलेटर को कैसे ड्रॉ करते हैं वो हमने सीखा था कि चार जो मतलब कि साइड्स जो है 4 साइड्स आर गिवन एंड 1 डायगोनल आर गिवन. यू कैन ऑल्सो ड्रॉ दैट क्वाड्रिलेटर. बाद में हमने ये सीखा कि 2 एडजेसेंट साइड्स जो गिवन है और इनके इंक्लूडेड एंगल भी अगर आपको मेंशन किए तो भी आप उसको क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर सकते हैं. लेकिन क्वाड्रिलेटर जो है उनके कई टाइप्स भी है. तो वो टाइप्स कौन से हैं? तो क्वाड्रिलेटर जो होगा उसके अंदर स्क्वायर होगा, रोम्बस होगा, ट्रेपेजियम है, उसके बाद रेक्टेंगल है. तो ये सारे जो है काइट शेप जो है वो भी एक क्वाड्रिलेटर ही है. तो ये सारे जो क्वाड्रिलेटर जो है उनकी कुछ स्पेसिफिक उनकी प्रॉपर्टीज़ है. लाइक स्क्वायर है तो स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है? तो ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट, एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, राइट. तो ये उसकी प्रॉपर्टीज हुई. रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है? तो रेक्टेंगल में क्या होती है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, राइट, एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल. दैट मीन्स ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. रोम्बस जो है तो उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि ऑल साइड्स आर इक्वल. और सेकंड प्रॉपर्टी जो वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो उनके डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट एट राइट एंगल. तो मतलब कि डायगोनल जो होंगे वो एक परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, लेकिन इक्वल पार्ट्स के अंदर वो डिवाइड कर लेंगे. तो आज हम ये वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 4.5 जो है उसके अंदर 2 एग्जाम्पल जो है वो हम सॉल्व करने वाले हैं. दोनों की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं. फर्स्ट जो एग्जाम्पल है हम स्टार्ट करते हैं कि स्क्वायर है, राइट, और सेकंड एग्जाम्पल जो है उसके अंदर हमने यहाँ पर रोम्बस लिया है. तो इसके अंदर क्या होता है कि स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी आप जानते हो कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, राइट. तो हमें सिंपल यहाँ पर ये चीज़ मेंशन करनी है कि इसका रफ स्केच जो है वो हम यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करेंगे. मान लो कि ये जो है उनके ऑल साइड्स आर इक्वल एंड राइट. तो यहाँ पर जो भी एंगल्स जो है, मान लो कि आपका जो स्क्वायर जो है वो रीड है, तो यहाँ पर सारे जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, राइट. तो हमें क्या करना क्या है कि यहाँ पर 4 साइड्स आर गिवन, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट. तो सभी साइड्स इक्वल होगी. यहाँ पर 90 डिग्री का हमें मेंशन करना है. तो ये जो रफ स्केच जो है उसको हम एक्चुअली कैसे डिफाइन करेंगे वो अब सीखने वाले हैं. तो सबसे पहले तो आप कोई भी साइड्स जो है वो यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो. सबसे पहले तो हम ये बॉटम वाली जो है वो साइड हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स. तो आप जानते हो उसका मेजरमेंट कितना है, आर ई इज इक्वल टू 5.1, राइट. तो स्क्वायर जो उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि आर ई इज इक्वल टू ई ए इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू डी आर और इज इक्वल टू 5.5. ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट. तो ये उसकी एक प्रॉपर्टी है. मान लो कि हमने ये जो स्क्वायर जो उसको एक्चुअली हम कैसे डिफाइन करेंगे वो देखें. तो आप यहाँ पर मान लो कि आर ई इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर जो है वो आप एक मेजरमेंट मेंशन कर लो, आर ई. चलो यहाँ तक ठीक है आपको. तो आर ई इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर डिफाइन किया है. अब क्या है कि यहाँ पर मान लो कि आर ई जो है वो आर ई आप एज्यूम कर लो कि आर ई ए डी वो हमारा, चलो आर ई इज इक्वल टू हमने 5.1 मेंशन कर लिया. तो 5.1 उसके पैरामीटर्स जो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं. अब यहाँ पर देख सकते हो आर और ई ये दोनों एंड पॉइंट जो है लाइन सेगमेंट के वहाँ पर 90 डिग्री हमें ड्रॉ करना है. तो 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करते हैं आपको पता है. कल ही हमारे वीडियो लेक्चर जो अपलोड किए हमने उसके अंदर आपने देखा था कि आर ई जो है उसको आप एक्सटेंड कर लो, आर को सेंटर ले लो और कोई भी मेजरमेंट की आप रेडियस ले लो. रेडियस लेके आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है. यही चीज़ आपको ई पॉइंट जो है वहाँ पर भी करनी है. तो यहाँ पर भी हमने वही सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया है, राइट. अब क्या करना है कि आर मान लो कि यहाँ पर एक्स वाई
और यहाँ पर पॉइंट को ZW से डिफाइन कर लो, राइट। तो R एंड E आर सेंटर ऑफ XY एंड ZW लाइन सेगमेंट, राइट। अब XR जितनी रेडियस लेनी है, X को सेंटर कंसीडर करना है और वहाँ पर सेमी सर्कल पे एक आर्क ड्रॉ करनी है। सिमिलरली RY जितनी रेडियस लेनी है, Y को सेंटर कंसीडर करना है और बाद में सेमी सर्कल पे आपको एक आर्क लगाना है। वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी करनी है। हम यहाँ पर रेडियस चेंज नहीं कर रहे, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि सेमी सर्कल जो होगा वो दोनों सेम ही होगा, तो आर्क जो होगा वो आर्क इजीली आप ड्रॉ कर सकेंगे रेडियस चेंज किए बिना। तो सिमिलरली आपको Z पे सेंटर रखना है, सेमी सर्कल पे एक आर्क लगाओ, W को सेंटर रखना है, सेमी सर्कल पे आर्क लगा दो। अब वही रेडियस को चेंज नहीं करनी। बाद में हमें ये जो पॉइंट मिला सेमी सर्कल जो है, वहाँ पर जो दो आर्क लगाई थी हमने, वो दोनों पॉइंट से फिर से आपको वहाँ पर एक आर्क लगानी है। तो आर्क जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ पर आपको R से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, वो आपका 90 का एंगल डिफाइन करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली आपको यहाँ पर भी करना है। ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको जो मिला है सेमी सर्कल पे, वहाँ से आपको एक आर्क ड्रॉ करनी है और वहाँ पर जो आर्क हो रही है वहाँ पर भी आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप देख सकते हो कि फ्रेंड कि यहाँ पर जो लाइन हो रही है वो 90 डिग्री डिफाइन कर रही है। ये सारी जो लाइन होगी परपेंडिकुलरली, दैट मीन्स 90 डिग्री का वो एंगल क्रिएट कर रही है। मतलब यहाँ पर 5.1 था, R और E जो पॉइंट्स जो थे हमारे एंड पॉइंट्स, वहाँ पर हमने 90 डिग्री ड्रॉ कर लिए। अब आपको करना क्या है कि R पॉइंट जो है वहाँ से आपको 5.1 सेंटीमीटर का रेडियस लेके आपको ये लाइन जो है हमारी वहाँ पर एक आर्क क्रिएट करनी है। दैट मीन्स यहाँ से हम क्या करेंगे, 90 डिग्री जो है मान 5.1 वो हमारा कहीं यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर हम मार्क कर देंगे क्योंकि हमारा रेडियस कितनी लेनी है 5.1 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। सो R यहाँ पर A आएगा और यहाँ पर मान लो कि D आ रहा है, तो यहाँ पर DR की लेंथ कितनी होगी 5.1 सेंटीमीटर, राइट। सिमिलरली यहाँ पर हमने ये परपेंडिकुलर दोनों लाइंस जो है वो हमारी परपेंडिकुलर है, उसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइन होगी वो एक दूसरे को पैरेलली होगी, राइट। तो आपको यहाँ पर सिमिलरली आपको ये पॉइंट जो है वो A मेंशन करना है, तो AE जो है उसकी लेंथ भी कितनी आएगी 5.1 सेंटीमीटर, राइट। अब यहाँ पर DR और AD दे आर पैरेलल टू ईच अदर, DR इज पैरेलल टू AE, राइट। तो उनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो जितना यहाँ पर RE मेंशन कर रहा है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर हमें यहाँ पर भी मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप D और A जो पॉइंट है हमारा उनको ज्वाइन कर लो, तो ये जो हमारा AD पॉइंट हुआ वो भी हमारा 5.1 सेंटीमीटर ही मिलेगा। और आप प्रोटेक्टर के थ्रू आप यहाँ पर एंगल जो है वो चेक करेंगे, दोनों एंगल वो भी आपको 90 डिग्री में ही मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हम जानते हैं कि स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी जो थी कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड दे आर 90 डिग्री, राइट। तो ये प्रॉपर्टी हमने ये दोनों साइड मतलब कि साइड वाली प्रॉपर्टी यूज़ की और दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर जो परपेंडिकुलर मतलब कि 90 का एंगल क्रिएट करी है वो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ की है, राइट। तो जैसे हमने जैसे प्रोसेस की है वही आपको स्टेप्स में लिखनी है। तो इस तरह से हम ये स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी यूज़ करके आप इसको क्वाड्रिलेटर में दैट मीन्स स्क्वायर जो है वो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। सिमिलरली आप रेक्टेंगल को भी ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है कि ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर ओनली इक्वल, राइट। तो इसके हिसाब से आप वो इजीली ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन एंगल जो होगा वो तो 90 का ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपका अभी क्लियर हो गया है, राइट। अब हम सेकंड क्वेश्चन जो है वो हम चेक करने वाले हैं। द रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब यहाँ पर जो रोम्बस जो है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी ये है कि डायगोनल्स जो होंगे वो एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे, राइट। तो डायगोनल्स bisects
एट राइट एंगल। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि जो लाइन सेगमेंट होगी उसको दो इक्वल पार्ट्स के अंदर वो डिवाइड कर लेगा। और राइट एंगल का मतलब क्या है कि 90 का, मतलब कि दोनों डायगोनल्स जो होंगे वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने वाले। तो आपको करना क्या है, सिंपल सी चीज़ है। मान लो कि आपने यहाँ पर 5.2 सेंटीमीटर है, मान लो कि एक आपका डायगोनल जो होगा वो एक 5.2 सेंटीमीटर की लेंथ है और दूसरी जो है वो 6.4 सेंटीमीटर की लेंथ है। तो दोनों में से आप कोई भी एक कंसीडर कर सकते हो और उसका रफ स्केच क्या होगा वो हम यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं। मान लो कि आपकी एक जो लेंथ है 5.2 सेंटीमीटर है ये, राइट। तो ये आपकी एक क्या हुई, डायगोनल होगी। तो डायगोनल की लेंथ कितनी ली हमने, 5.2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है कि ये जो डायगोनल है उस पे दूसरी डायगोनल जो होगी वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब ये लाइन सेगमेंट जो है उसका परपेंडिकुलर कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम क्या करने वाले हैं कि यू हैव टू टेक रेडियस मोर देन इट्स हाफ लेंथ। उसकी जो हाफ लेंथ होगी उससे लिटिल बिट ज़्यादा आपको उसकी रेडियस लेनी है, राइट। मान लो कि आप अप्रोक्सीमेटली एज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पर उसका मिड पॉइंट आ रहा है, तो उसका मिड पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा आप उसकी रेडियस कंसीडर कर सकते हो। चलो यहाँ पर मैंने रेडियस ली है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की मैंने रेडियस ली है। बाद में आपको करना क्या है, एक आर्क ऊपर लगाना है, दूसरा सिमिलर लेंथ वाली आर्क नीचे लगानी है। सिमिलरली आपको सी पॉइंट जो है वही रेडियस आपको लेनी है और सी पॉइंट को सेंटर के एज्यूम करके आपको यहाँ पर और दूसरी यहाँ पर एक आर्क लगानी है। अब यहाँ पर जो आर्क जो है उन दोनों का जो इन दोनों को ज्वाइन कर लो। मान लो कि ये जो है उसको हम बी और डी से डिनोट करेंगे, तो ये जो पॉइंट हुआ उसको हम ज्वाइन करेंगे, तो ये हो गई आपकी अनदर डायगोनल, राइट। अब डायगोनल आपको मेंशन के हो गई है। अब डायगोनल मतलब कि 5.2 था, अब ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, दैट मीन्स कि इक्वली वो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगा। मान लो कि यहाँ पर हमने ओ से डिनोट किया है, तो यहाँ पर ए ओ इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, अब 5.2 जो लेंथ थी वहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होगा कि ए ओ जो है वो आपका 2.6 हो जाएगा, इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया ऑटोमेटिकली। सिमिलरली आपको करना क्या है कि आपकी 6.4 जो है वो यहाँ पर आपने परपेंडिकुलर तो हो गई है हमारी राइट एंगल पे, लेकिन हमें क्या करना है कि 6.4 जो है इसको बाइसेक्ट करनी है। बाइसेक्ट कैसे करेंगे आपको, तो 6.4 जो है जो भी लेंथ है उसको डिवाइड बाय 2 कर लो, तो उसकी लेंथ आएगी 3.2 सेंटीमीटर है। तो आपको करना क्या है कि जो डिवाइडर है आपका उस पर 3.2 सेंटीमीटर जितनी रेडियस लेनी है और बाद में क्या करना है कि ओ जो पॉइंट है हमारा वहाँ से आपको एक ऊपर आर्क लगानी है और दूसरी आर्क नीचे लगानी है, ठीक है। तो आपको ये जो पॉइंट लाइन पॉइंट मिल गया है वो पॉइंट आपका डायगोनल जो होगी वो बी डी डिफाइन कर रही है। दैट मीन्स बी डी इज इक्वल टू आपकी 6.4 सेंटीमीटर की लेंथ हो जाएगी। अब फाइनल स्टेप आपको करना क्या है कि ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स। मान लो कि ए से आपने बी ज्वाइन कर लिया, बी से सी, सी से डी और डी से ए ज्वाइन कर लो, तो ये हो गया आपका रोम्बस, राइट। तो ये हमारा रफ स्केच था। अब हम एक्चुअल में कैसे हम ड्रॉ करते हैं वो देखेंगे अब, ठीक है। वही प्रोसेस हम यहाँ पर करने वाले हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आपने क्या किया है कि 5.2 सेंटीमीटर की आपने एक AC लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी, तो वही हम पहले करेंगे। तो 5.2 सेंटीमीटर जो है वो हम ड्रॉ करने वाले। चलो इसको AC से डिनोट कर लो। नेक्स्ट क्या था हमारा कि ये जो डायगोनल मान लो कि आपकी जो रोम्बस जो है उसको आप ABCD से डिनोट कर रहे हो, तो A एंड C, AC क्या होगी उसकी एक डायगोनल हो जाएगी। अब आपको करना क्या है कि AC जो डायगोनल है उसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे कि यहाँ पर आप जानते हो कि AC जो है उसका अप्रोक्सीमेट मिड पॉइंट जो होगा वो यहीं कहीं पर होना चाहिए। अब रेडियस कितनी लेनी है, जो मिड पॉइंट है ना उससे ज़्यादा थोड़ी लेनी है, राइट। तो ए पॉइंट जो है वहाँ से हमने यहाँ तक की रेडियस ले ली है,
तो रेडियस यहाँ तक की लेके आपको करना क्या है कि साइमल्टेनियसली ए एंड सी जो है उन दोनों को सेंटर लेना है और एसी लाइन सेगमेंट से अप एंड डाउन के अंदर आपको 2 आर्क लगाने। तो आपने मान लो कि यहाँ तक की रेडियस लिए, रेडियस चेंज नहीं करनी, तो ए पॉइंट जो उसको सेंटर एज्यूम कर लो। यहाँ से आपने एक आर्क ड्रॉ की है, यहाँ पर से एक दूसरी आर्क आपने ड्रॉ कर ली है, ठीक है। सिमिलरली आप सी पॉइंट जो उसको सेंटर का कंसीडर करो, सेंटर से आपको इतनी रेडियस लेके आपको यहाँ पर ऊपर और नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो आपने ये जो आर्क ड्रॉ की है, तो आर्क जो है उनके इंटरसेक्शन पॉइंट जो आपको मिल रहे हैं वो पॉइंट्स को आपको अभी ज्वाइन करने हैं। तो मान लो कि ये पॉइंट जो हुआ उसको आप ज्वाइन करेंगे नीचे वाले इंटरसेक्शन पॉइंट से, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी विच इज परपेंडिकुलर टू AC, राइट। तो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन हो रही थी आर्क, इन दोनों को आप डिनोट कर दो B और D से। यहाँ पर B और इसको D से डिनोट कर लो, राइट। चलो अब 50% हमारा काम हो गया है। अब सिर्फ करना क्या है आपको कि ये जो B और D जो लाइन सेगमेंट हुई है वो BD लाइन सेगमेंट में हमें क्या करना है, वो इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 6.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये जो डायगोनल होगी वो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रही है। तो हमारी ये जो AC की जो लेंथ थी वो हमारी 5.2 थी। मान लो कि इंटरसेक्शन पॉइंट हमने O से कंसिडर किया है, तो AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये O जो है वो AC का मिड पॉइंट है। सिमिलरली O जो है वो BD का भी मिड पॉइंट हो रहा है। तो यहाँ पर उसकी लेंथ होगी 2.6 सेंटीमीटर। तो AO इज इक्वल टू 2.6 सेंटीमीटर एंड OC इज इक्वल टू ऑल्सो 2.6 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें कहना क्या है कि BD की जो है उसका भी O जो है वो सेंटर पॉइंट है। अब सेंटर पॉइंट होने की वजह से आप कह सकते हो कि दोनों साइड इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड होना चाहिए। तो BD की जो लेंथ हमें चाहिए वो 6.4 सेंटीमीटर चाहिए, लेकिन हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर OD और OB दोनों की लेंथ इक्वल होनी चाहिए और O जो होगा वो उसका सेंटर होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि OD इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 3.2 लेना पड़ेगा हमें, 3.2 सेंटीमीटर होगा। अब हमें करना क्या है कि जो स्केल लेना है डिवाइडर से हमें 3.2 सेंटीमीटर की लेंथ लेनी है, इतनी रेडियस लेके वो जो है उसको आपको सेंटर कहना है। सेंटर से अपवर्ड के अंदर एक आर्क लगाओ और डाउनवर्ड में भी एक आर्क लगा दो, ठीक है फ्रेंड्स, जिसको आप B और D से डिनोट कर लो। अब ये हमारा जो पॉइंट D मिला और यहाँ पर पॉइंट B मिल रहा है, इनको बाकी के जो पॉइंट्स है उसके साथ आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो अब मान लो कि आपने D को A से ज्वाइन किया, A को B से ज्वाइन कर लिया, B को C से ज्वाइन किया और C जो है उसको D से ज्वाइन कर लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपने एक जो रोम्बस जो थे आपके जो पैरामीटर्स जो मेंशन किए थे, तो वो पैरामीटर के हिसाब से आपने ये जो आपका रोम्बस जो था ABCD वो आपने यहाँ पर कंप्लीटली ड्रॉ कर लिया है। तो जब भी आपके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो है, ऐसी जो क्वाड्रिलेटर्स जो है जिनकी प्रॉपर्टी आप जानते हो, तो वो प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद आप इजीली यहाँ पर ये जो है क्वाड्रिलेटर जो होगा आपका वो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। तो रोम्बस जो था वो स्क्वायर के हिसाब से थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि हम रोम्बस की साइड्स पे जानते नहीं थे। जब तक आप रोम्बस की साइड मतलब कि कोई भी क्वाड्रिलेटर उसकी साइड अगर आप नहीं जानते तो आप क्वाड्रिलेटर जो है वो इजीली ड्रॉ नहीं कर सकते, एक्सेप्ट अगर आप उसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ जो है वो अगर आप जानते हो तो इजीली आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर 5.4 जो एक्सरसाइज है इसके अंदर 4 एग्जाम्पल है अप्रोक्सीमेटली। तो 4 एग्जाम्पल में से हमने फर्स्ट और सेकंड जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। बाकी के 2 एग्जाम्पल्स जो है वो आपको सेल्फ स्टडी करनी है। अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट लाइक के अंदर वो सेंड कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।